हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के कवायद होंगे, इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी होंगे, हिंदी के कुछ टर्मिनोलॉजी होंगे, इस्तिलाहात जिसे कहते हैं, और हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के कुछ जुमले भी होंगे कि उन्हें हम एक दूसरे ज़बान में कैसे तर्जमा करते हैं। तो यहाँ पे ये दिख रहा होगा मेरा ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट चल रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर भी रहे हैं, उसी का थोड़ा सा ये डेमो है कि अगर आप लोगों में से जो इंटरेस्टेड है वो करना चाहते हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू चल रहा है और ये सेकंड का मैं एक थोड़ा सा डेमो देना चाहूँगा आप लोग को। इसमें से हम टोटल 10 क्वेश्चंस करेंगे और इसको देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, क्वेश्चन जो उर्दू अनुवादक या सहायक उर्दू अनुवादक का मेंस का जो पेपर होगा लैंग्वेज का, वो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अभी तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मैं इजी डाला हूँ, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे क्वेश्चन का सेट बढ़ेगा वैसे ही मैं हार्ड करते जाऊँगा, ठीक है। तो उसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, ये कुछ मेरा जीके का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उर्दू अनुवादक का जो पीटी का आपका जीके क्वेश्चन होगा वो भी 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रेडी है। जो लोग करना चाहते हैं वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग भी इसका आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय उर्दू, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, एक वर्ड है अंतर्राष्ट्रीय, इसका उर्दू अनुवाद बताना क्या होगा। मार्क ओनली 1 ओवेल। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे वो लोग सिर्फ एक ही पे टिक कर पाएंगे, उसके बाद उनका मैं रिजल्ट इंडिविजुअली कह सकते हैं या ग्रुप में मैं उनको सबका रिजल्ट भेज देता हूं कि कितना 100 का, ये 100 क्वेश्चन का होगा कि आउट ऑफ 100 कितना वो करेक्ट किए हैं, कितना उनको मार्क्स मिला, ये भी रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पे आंसर करें आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय को उर्दू अनुवाद क्या होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय का उर्दू अनुवाद बताना है। बैनुल अक़वामी, आलम, सूबा या खित्ता, तो क्या होता है बिल्कुल बताना है आपको, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर देखते हैं ना तो यहाँ पे खित्ता एकदम छोटे से इलाके को कहते हैं, सूबा एक कह सकते हैं राज्य को कहते हैं, आलम कह सकते हैं दुनिया, लेकिन यहाँ पे जो एग्जैक्ट आपका ट्रांसलेशन होगा वो बैनुल अक़वामी। बिल्कुल यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय का उर्दू अनुवाद देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे बैनुल अक़वामी जो है ये आपका टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, तो ये आप बिल्कुल याद रखें। तो ऑप्शन 1 जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी उर्दू अनुवादक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और अपनी तैयारी अच्छी कर सके। और आप लोग भी अगर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके मालूम हासिल कर सकते हैं। काफ़ी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, उर्दू अनुवाद बताना है। सरकार ने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इसका उर्दू अनुवाद क्या होगा ये देखना है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है हुकूमत ने इंसानों पर पाबंदी आयद कर दी। 2 में कहा जा रहा है हुकूमत ने दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। 3 में कहा जा रहा है कि हुकूमत ने सामान पर पाबंदी कर दी। और 4 में कहा जा रहा है हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। तो क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल पहले एग्जैक्ट आपको टर्म पकड़ना है। यहाँ पे आयात, एक टर्म क्या यूज़ किया जा रहा है, आयात। आयात को क्या कहते हैं उर्दू में, दरामद कहते हैं। तो बिल्कुल ये टर्म देखना है, बिल्कुल एक ही ऑप्शन में ये टर्म आपका पाया जा रहा है, इस्तिलाह पाया जा रहा है। हुकूमत ने दरामद, दरामदात कह सकते हैं या दरामद, अलिफ्ता को काट दीजिए, ठीक है, ठीक है, दरामद यहाँ पे है, दरामद पर पाबंदी आयद कर दी। जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे करेक्शन इसको मिल जाएगा, ठीक है। हुकूमत ने दरामद पर पाबंदी आयद कर दी, तो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है प्रतीक्षा की घड़ी कठिन है, उर्दू अनुवाद। प्रतीक्षा की घड़ी कठिन है, इसका उर्दू अनुवाद आपको बताना है कि क्या होगा। देखते हैं ऑप्शंस यहाँ पे जो दिए गए हैं। 1 में कहा जा रहा है इंतज़ार करना सख्त है। 2 इंतज़ार का वक्त दूर है। 3 इंतज़ार करना आसान है। और 4 में कहा जा रहा है प्रतीक्षा की घड़ी मस्त है। तो चूंकि यहाँ पे सेंस के अकॉर्डिंग आपको तर्जमा करना है, प्रतीक्षा की घड़ी कठिन है, इसका मतलब इंतजार करना काफ़ी दुश्वार है। इस तरह का ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है, इंतजार करना सख्त है, बिल्कुल यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा। इंतजार करना दूर है, ये दूर के हवाले से बात नहीं की जा रही है, आसान है ही नहीं, ठीक है। प्रतीक्षा की घड़ी मस्त है, मस्त मीन्स आसान है, एंजॉयमेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं, बल्कि एक तरह का जो सख्त का माना, दुश्वार का माना पाया जा रहा है ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग भी आंसर करते रहें, ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। पहली बार चैनल पे आए हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, सीटेट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, सीटेट में आपका उर्दू लैंग्वेज है तो उससे रिलेटेड भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसकी भी फुल प्रिपरेशन कराई जा रही है, उससे कि उसके हवाले से भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। और यूपी टीजीटी जो लोग उर्दू से डाले होंगे वैकेंसी अच्छी खासी निकली, उस पर एक वीडियो भी बना दिया हमने, वो देख सकते हैं। और उर्दू में
उर्दू टीजीटी का फॉर्म लोग जो डाले हैं वो लोग भी यहाँ पे फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं यहाँ से कांटेक्ट करके, ठीक है। गुर्बत क्या है, गुर्बत बताना है कि क्या है। ऑप्शन यहाँ पे दिया जाए, इसमें है, ज़मीर है, सिफत है, या इसमें मारफा। गुर्बत क्या है, बिल्कुल यहाँ पे इसको हम कहेंगे तो इसमें तो होगा नहीं, ठीक है। ज़मीर जो इसमें की जगह इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल यहाँ पे इसमें मारफा कहते हैं किसको, जो ख़ास इसम हो, जैसे ताजमहल है, पटना है, ठीक है, दिल्ली है, सब के सब आपके इसमें मारफा में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा गुर्बत, ये सिफत है, ठीक है। अमीर होना, मालदार होना, गरीब होना, ये सब के सब औसाफ हैं, सिफत हैं, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का विशेषता कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे जो है आपका 3 जो है सिफत बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि द वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क्स। द वर्कर्स आर डूइंग देयर वर्क्स, यानी ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, इसका उर्दू तर्जमा क्या होगा। मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, मज़दूर खुद काम करते हैं, या वर्कर्स खुद काम करता है, क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे वर्कर्स है, जमा है, ठीक है, और देयर है तो अपना के माने में, यानी मज़दूर अपना कहाँ पे पाया जा रहा है, कौन से जुमले में है। तो बिल्कुल ऑप्शन 1 अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। मज़दूर अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है साहित्य अंग्रेज़ी अनुवाद। साहित्य का अंग्रेज़ी अनुवाद आपको बताना है कि साहित्य को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं, ठीक है। जिस तरह उर्दू में इसको अदब बोलते हैं तो इस तरह इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, स्टोरी बोलते हैं, इग्नोरेंस बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं, लिटरेचर बोलते हैं। तो क्या होगा इसका, साहित्य को उर्दू में अदब बोलते हैं, इसे भी आप नोट कर सकते हैं कि साहित्य को उर्दू में अदब बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको लिटरेचर बोलते हैं, ठीक है। लिटरेचर आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है तलबा इसातिज़ा के अहकामात पर अमल पैरा हैं। तलबा इसातिज़ा के अहकामात पर अमल पैरा है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंसेस आप देखेंगे तो इसमें सारे सेंटेंस एक जैसे दिखेंगे, लेकिन सही क्या है ये आपको एग्जैक्ट बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 3 हम देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स फॉलो टीचर्स ऑर्डर्स, ये आपका सही है। उसके अलावा अगर गौर करेंगे आप तो बिल्कुल यहाँ पे किसी में सब में कुछ ना कुछ मिस्टेक मिलेगा। यहाँ पे ग्रामर का रोल है, अगर ग्रामर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से इस ट्रांसलेशन को कर लेंगे, अदरवाइज थोड़ी दुश्वारी होगी। और इंग्लिश का भी क्लास चल रहा है, अगर ग्रामर को कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं, सेंटेंस के जो रूल्स हैं उसे समझना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी हमारे यहाँ ऑनलाइन जो इंग्लिश के क्लासेस चल रहे हैं उसमें बताया जा रहा है, वो भी आप ज्वाइन करके सीख सकते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है इसमें ज़मीर की शनाख्त करें। इसमें ज़मीर की शनाख्त करना क्या है, आसमान है, वो है, सामान है, या समंदर, क्या है, ठीक है। एक होता है इस्म होता है, एक होता है ज़मीर होता है। तो ज़मीर किसे कहते हैं, वो जो इस्म की जगह पे इस्तेमाल किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, इसमें ज़मीर बोलते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि मान लेते हैं खालिद, कोई लड़का है खालिद, तो खालिद यहाँ आया था और वो चला गया, तो वो जो है वो आपका इसमें की जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को आप याद कर लें और फर्दर आपको पूरा ये 50 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, लेकिन 50 वही कर पाएंगे जो लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं 10 क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ, उसके अलावा वो लोग करेंगे जो इसको पूरा करना चाहेंगे। इसमें मारफा की शनाख्त करें। इसमें मारफा आपको पहचानना है कि इसमें कौन सा इसमें मारफा है, ठीक है। सारे के सारे तो इसमें अभी मैं बोला था ना, इसमें मारफा क्या होता है, इसमें नकरा क्या होता है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए, उसे आप देख सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, ताजमहल कोई नहीं, तो बिल्कुल यहाँ पे मंदिर मस्जिद आपका जनरल है, लेकिन ताजमहल जो आपका है बिल्कुल ये प्रॉपर नाउन है। तो आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है, अनुवादक का कर्तव्य क्या है। अनुवादक का कर्तव्य क्या है, इसको आपको उर्दू में ट्रांसलेट करना। मुतरजिम का सामान क्या है, मुतरजिम का 2 में कहा जा रहा है कि मुतरजिम का फरीज़ा क्या है, 3 में कहा जा रहा है मुतरजिम का अमल क्या है, 4 में कहा जा रहा है मुतरजिम कहाँ का अमल क्या है। तो क्या होगा इसका सही तर्जुमा ये बताना है, सोच के आंसर करें बिल्कुल। ये कि मुतरजिम का जो कर्तव्य है वो क्या होता है ये बताना है, मुतरजिम का फरीज़ा क्या है, ऑप्शन ये जो है सी बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। ये टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हैं, लेकिन 50 वही कर पाएंगे जो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए ये छोटा सा एक वीडियो था। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस ऑनलाइन करना चाहते हैं या जीके क्वेश्चंस लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट करके
इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर।